My brothers and sisters, I welcome you all with Islamic greetings. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सलीम मुल्ला है और मैं दाई हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप अगर इस चैनल को नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए तो मेरे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का उन्वान है मिस्यार मैरिज क्या होता है। ठीक है, मिस्यार मैरिज क्या होता है। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई बुज़ुर्गों और दोस्तों, आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि मिस्यार मैरिज और मूता मैरिज एक ही है, मगर ऐसा नहीं है। मूता मैरिज अलग होता है, मिस्यार मैरिज अलग होता है। मूता मैरिज में क्या होता है कि मूता मैरिज में टाइम पीरियड फिक्स होता है, जैसे 3 महीने के लिए शादी, 2 महीनों के लिए शादी, 1 महीने के लिए शादी, या 3 रातों के लिए शादी, 2 रातों के लिए शादी, 1 रात के लिए शादी। ऐसा टाइम पीरियड फिक्स होता है मूता मैरिज में। ठीक है, मूता मतलब एन्जॉयमेंट, मौज मज़ा, फ़न। ठीक है, मौज मज़ा के लिए जो शादी की गई है वो मूता मैरिज, और वो इस्लाम में हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार दिया है। जंग खैबर के मौके पर मूता मैरिज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। क़यामत तक के लिए मूता मैरिज हराम है। ठीक है, मगर मिस्यार मैरिज में क्या होता है, मिस्यार मैरिज आम शादी के जैसे ही होती है, जैसे सुन्नत तरीके से आम तौर पे शादी करते लोग वैसी शादी होती है, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। टाइम पीरियड मौत तक के लिए होता है। ठीक है, टाइम पीरियड मौत तक के लिए होता है। अगर निबाह होता है तो, निबाह नहीं होता है तो बीच में डिवोर्स की भी नौबत आ सकती है, तलाक की भी नौबत आ सकती है, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता मिस्यार मैरिज में। ठीक है, मिस्यार मैरिज में क्या होता है कि 2 बीवियाँ हैं तो दोनों बीवियों में एक को जो हुकूक है वो दूसरी को नहीं मिलते। एक बीवी को जो हुकूक है वो दूसरी बीवी को नहीं मिलते। एक बीवी को ज़्यादा हुकूक मिलते हैं, दूसरी बीवी को कम हुकूक मिलते हैं। और ये शादी करने से पहले तय किया जाता है कि मैं मेंटेनेंस 20,000 रुपये महीना नहीं दूंगा। ठीक है, 20,000 रुपये जो मेंटेनेंस देना है वो महीने का मेंटेनेंस नहीं दूंगा। ये शादी से पहले ही तय होता है। बीवी अगर नौकरी करती है या पैसे वाली है, बिजनेसमैन है, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, उसको तो सिर्फ शौहर चाहिए होता है। ठीक है, या फिर शौहर ये कह सकता है कि मैं 6 दिन मेरी पहली वाली बीवी को दूंगा, 1 दिन तुमको दूंगा। ठीक है, टाइम हफ्ते में 1 दिन सिर्फ दूंगा, या 15 दिनों में 1 दिन दूंगा, या महीने में एक दिन दूंगा। तो ऐसा टाइम कम ज़्यादा दिया जाता है। एक बीवी को ज़्यादा टाइम, दूसरी बीवी को कम टाइम, एक बीवी को ज़्यादा मेंटेनेंस, दूसरी बीवी को कम मेंटेनेंस, ऐसा दिया जाता है। तो इसको मिस्यार मैरिज बोलते हैं। ठीक है, मिस्यार मैरिज को तरीका नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी को करना है तो कर सकता है, मगर तरीका नहीं बनाना चाहिए, इसको कानून नहीं बनाना चाहिए। मिस्यार मैरिज में क्या होता है, सब कुछ पहले तय होता है और फिर शादी होती है, और शादी के बाद में भी अगर बीवी चाहती है तो अपने हुकूक मांग सकती है। पहली बीवी को जो हुकूक वो मुझे हुकूक, पहले बीवी के साथ 3 रातें तो मेरे साथ भी 3 रातें। पहले बीवी को 20,000 रुपये मेंटेनेंस तो मुझे भी 20,000 मेंटेनेंस, ना नफ़का। ठीक है, ना नफ़के के 20,000 रुपये। तो ऐसा इस तरह मिस्यार मैरिज की बीवी हुकूक मांग सकती है शौहर को बाद में भी। ठीक है, मिस्यार मैरिज को तरीका नहीं बनाना चाहिए। मिस्यार मैरिज एकदम मजबूरी की हालत में होता है, जब बीवी बिल्कुल ही बेसहारा होती है, बीवी मजबूर होती है, तभी मिस्यार मैरिज होता है। और मिस्यार मैरिज से सुन्नत तरीके से निकाह करना बेहतर है। ठीक है, कुरान शरीफ में दिया हुआ है कि जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा है कि तुम अगर तुम शादियाँ करो 2-2 बीवियों से, 3-3 या 4-4 बीवियों से, और अगर अदल और इंसाफ नहीं कर सकते उनमें तो सिर्फ़ एक ही काफ़ी है। कुरान शरीफ दुनिया में एक ही किताब है जिसमें लिखा हुआ एक ही बीवी से शादी करो। ठीक है,
बाकी मज़हबों की किताबों में तुम देखोगे तो एक ही बीवी से शादी करने के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि एक ही बीवी से शादी करो। ठीक है, तो 2 बीवियों में इंसाफ करना ज़रूरी है, अदल और इंसाफ करना ज़रूरी है, तो दूसरी बीवी जायज़ है। नहीं तो दूसरी बीवी फिर वो सुन्नत तरीका नहीं रहता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं रहता हमारी ज़िंदगी में, फिर हम कुरान शरीफ के मुताबिक नहीं चल रहे। ठीक है, तो मिस्यार मैरिज कभी कभार हो सकता है, मगर इसको कानून नहीं बनाना चाहिए और किसी औरत की मजबूरी का फ़ायदा भी नहीं, नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये था मिस्यार मैरिज के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।